नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बादल फटने से 3 लोग बह गए हैं। पूरा मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां बादल फटने से 3 लोग बह गए। इसके अलावा कई पुल और कई घराट भी बह गए हैं। उधर रावी नदी का जलस्तर भी खतरे के करीब पहुंच गया है। फिलहाल भारी बारिश से कई मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लगातार भारी बारिश होने के कारण श्री रेणुका जी के समीप गिरी चटोन बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने सभी गेट को खोल दिया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा लोगों से नदी के किनारे न जाने की हिदायत भी दी जा रही, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। प्रशासन ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा है कि वह अपने पशुओं को भी नदी से दूर रखें। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के धर्मपुर में पाइन ग्रोव स्कूल के विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस विंग कमांडर एसएस ज्ञानी स्मारक खेल का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में इस तरह का विश्व स्तरीय खेल केंद्र का सपना देखना ही बड़ी बात है। फिर पाइन ग्रोव स्कूल के संस्थापक एजे सिंह ने जो इस सपने को मूर्त रूप से देखकर आपको पता ऐतिहासिक काम किया है। 18 करोड़ की लागत से बन करके, जिसमें मेन जितने भी इवेंट्स हैं सबके सब इवेंट्स जो है एक कॉम्प्लेक्स में एक जगह जो है वो यहाँ पर बच्चों को खेलने का अवसर, सीखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरा यही नहीं, स्पोर्ट्स सेंटर की इनॉग्रेशन तो आज हुई, लेकिन इसके साथ साथ में जिस प्रकार की सुविधा बच्चों को हिमाचल प्रदेश में ये इंस्टीट्यूशन हमारा दे रहा है, दोनों कैंपसेस में, यहाँ पे और सवातू में भी, तो वो सचमुच में हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, आज हिमाचल प्रदेश का सबसे बेहतर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और जिसने बहुत फास्ट ग्रो किया है और जिसने अपना नाम की एक पूरे देश में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, तो पाइन ग्रोव। देखिए, हिमाचल के इतिहास में क्या पूरे देश के इतिहास में है, इस प्रकार का कार्यक्रम जो पिछले कल हुआ वो उस तरह का कार्यक्रम पहले नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ युवाओं को संबोधित करने के लिए हिमाचल आए। और युवाओं को संबोधित करने के लिए मंडी पहुंचना था, मौसम खराब होने की वजह से वो संभव नहीं हो पाया उनका आना, लेकिन वर्चुअल माध्यम से उन्हें कनेक्ट किया। लेकिन 1 लाख लोग, 1 लाख नौजवान हिमाचल प्रदेश के उनको सुनने के लिए मंडी पहुंचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा उत्साह का एक माहौल था वो देखने लायक, जिसके कारण जो हमें आने वाले समय में एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के युवाओं को इस बात के लिए बधाई भी दी और शुभकामनाएं दी, और निश्चित रूप से उसमें आपको बता दें कि हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के धर्मपुर में पाइन ग्रोव स्कूल में विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस विंग कमांडर एसएस ज्ञानी स्मारक खेल केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में इस तरह का विश्व स्तरीय खेल केंद्र का सपना देखना ही बड़ी बात है। बेशक पीएम नरेंद्र मोदी की मंडी में आयोजित युवा संकल्प विजय रैली बारिश की भेंट चढ़ गई, लेकिन प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मंडी में बीजेपी की ओर राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। मंडी सदर से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने जहां एक बार फिर से घर वापसी करते हुए चुनावी अटकलों को विराम दे दिया है। इसके साथ ही अनिल शर्मा ने अपने बेटे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आश्रय शर्मा के भी बीजेपी में शामिल होने के पूरे संकेत दे दिए हैं। बता दें कि इससे पहले आश्रय शर्मा ने शिमला ग्रामीण विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह पर अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगाए थे। आश्रय शर्मा ने विक्रमादित्य सिंह की ओर से शुरू की गई युवा रोजगार पदयात्रा से भी इस्तीफा दे दिया था। लंबे समय के बाद
जो हमारा रास्ते अलग अलग थे, जिसकी वजह से उस समय के लिए आज हमने ये अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, हिमाचल के लिए उचित समझा कि जो रास्ता हमारे परिवार ने अलग अलग चुन के रखा था, उस रास्ते को एकजुट होकर एक तरफ हम लेके चलें, जिससे कि प्रदेश के लिए अच्छा हो, हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा हो। और ये कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जब मैं रात को मिला, ये बात मैंने कोटली में भी कही थी, और कल जब मैं कुछ, क्योंकि परिवार के अंदर मनमुटाव हो जाता है कई बार, तो बैठकर उस मनमुटाव को दूर करके ये फैसला लिया गया कि अब एक ही परिवार, एक ही तरफ जो है हमारा परिवार चलकर ताकत देगा। भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को ताकत देने के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। परिवार इकट्ठा चलेगा तो इसका मतलब इकट्ठा ही हुआ। जब भी उचित, क्योंकि फैसला वो दिल्ली में था, वो दिल्ली में नहीं होता तो शायद आज ही सब कुछ हो जाता। सर विराम लेके लगाकर एक तरफ हम चलना जो है, ये मैंने फैसला ले लिया। ये फैसला मेरे बेटे का था, मेरे पिता का था, और उस फैसले के बाद मैंने भी उचित समझा कि जब मेरे पिताजी ने कोई फैसला लिया है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु जो मेरे पिताजी ने फैसला लिया उसके लिए मैं अलग। जो समय समय के ऊपर विषय आता है, हमारे जो सामान्य विधायक मंडी से अनिल शर्मा जी हैं, और कई बार कई किस्म की बातें होती हैं। मैं आज ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अनिल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आज कार्यक्रम में भी मौजूद थे। ये मौसम की बेरुखी रही, अदरवाइज हमारे साथ ही मंच के ऊपर विराजमान थे और लगातार हमारे साथ हैं, आगे भी हमारे साथ ही होंगे। उनका पूरा परिवार हमारे साथ है और सब मिलकर इसी साथ के साथ आगे भी बढ़ेंगे और आने वाली चुनौतियों का सामना हम मिलकर करेंगे। इस बात को भी मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। कहीं किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। हम साथ में हैं, अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं और सभी मिलकर आने वाले जो चुनौती है उसका सामना करेंगे। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, कई बार किसी वजह से परिस्थितियां इस प्रकार की निर्मित हो जाती हैं, जिस रास्ते पर चलते चलते थोड़ी देर के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन रास्ते मिलते भी हैं। तो अब सारी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं, पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन सारी बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो दौर समाप्त हो गया। अभी अनिल शर्मा जी ने अपनी ही बात में बड़ा स्पष्ट कर दी कि पिताजी ने आग्रह थे। अब स्वाभाविक रूप से पिता जी की एक बात का सम्मान करते हुए उस तरह की एक परिस्थिति निर्मित हुई। अब जो भी निर्णय लेना है स्वतंत्र होकर के उनको लेना है, और इन्होंने निर्णय लिया, आपको जानकारी दे दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुन करके गया था, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले समय में भी चलना चाहता हूँ, और हम सब मिल करके काम करेंगे और मिल करके मंडी के इस क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से जो चीज़ें करने की होंगी वो करेंगे। जब कोटली में भी हमारा जाना हुआ तो उस दिन इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के काम की, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा भी की थी, और स्वाभाविक रूप से वो अपने आप में एक पर्याप्त संदेश था। ऐसे में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अब बातें पीछे की छोड़िए, आगे हम मिल करके चलेंगे, मिल करके काम करेंगे, मिल करके हम हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे। और पूरी हिमाचल के मंडी में पड्डल मैदान में बीजेपी की युवा विजय संकल्प रैली में युवाओं का सैलाब उमड़ा। दूर दराज से लोग रैली में पहुंचे। वहीं भरमौर से टिकट की दावेदारी पेश कर चुके डॉक्टर जनक राज भी सैकड़ों समर्थकों के साथ पारंपरिक परिधान पहनकर रैली स्थल तक पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने जनक राज के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं भरमौर और पांगी से 70 गाड़ियों में से 357 लोग उनके साथ रैली में शामिल होने पहुंचे। बता दें कि डॉक्टर जनक राज प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGSME के MS हैं और न्यूरो सर्जन भी हैं। इस बार आपको बता दें कि डॉक्टर जनक राज ने भरमौर से टिकट की दावेदारी पेश की है और नौकरी छोड़ने का नोटिस सरकार को दे दिया है। वो लंबे समय से भरमौर पांगी की जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जहां लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है।
संस्कृति, हमारा समाज सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे क्षेत्र के लोगों ने ये निर्णय लिया कि अपने स्थानीय परिधानों में, जिसमें भरमौर विधानसभा क्षेत्र में पांगी और भरमौर दोनों आता है। वहीं हिमाचल के शिमला में बीजेपी संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर भाजपा मुख्यालय दीप कमल में आपको बता दें कि पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा की कार्यशैली पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन प्रणाली पर आधारित है और कहा कि एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर सत सत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनके विचार देशवासियों और प्रदेशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।